हरियाणा के पलवल जिले के गांव जटोली के रहने वाले एक दूल्हे व मौजूदा सरपंच परिवार ने दहेज न लेकर मिसाल पेश की है। जहां पलवल में बेटी की शादी समारोह में दहेज लेने की होड़ लगी रहती है, वहीं जटोली निवासी सरपंच परिवार व दूल्हे ने 21 लाख रुपए का दहेज लड़की के परिजनों को समाज के सामने वापस कर मिसाल पेश की है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि व दूल्हे के चाचा देवेंद्र उर्फ देवो की माने तो उनके परिवार ने पहले ही यह सोच लिया था कि वह अपने भतीजे सागर का रिश्ता 1 रुपये से करेंगे, क्योंकि उनके लिए बेटी ही घर की लक्ष्मी है और परिवार की वास्तविक संपत्ति है। देवेंद्र सरपंच पूर्व, अब मेरी घरवाली है सरपंच फिलहाल। सरपंच साहब, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने जो मान सम्मान दिया जाता है दहेज के तौर पे, वो वापसी किया है, क्या मान रहे हैं? सर, मैंने अपनी बेटी की शादी की थी पानीपत में, तो हम जब वहाँ लगन सगाई लेके गए थे तो मैंने अपना सब सामान 11 लाख रुपए नकद दिए, तो उन्होंने मुझे मान सम्मान से मुझे वापस लौटा दिए। तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। जब मुझ पैसे मेरी बेटी के नहीं लिए पैसे, तो मैंने भी अपने बेटे के ब्याह में मैंने भी लगन सगाई पे नहीं लिए। उन्होंने मुझे 21 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने मान सम्मानपूर्व मैंने उनको वापस लौटा दिया जी। तो ये क्या कहना चाहोगे समाज के दूसरे लोगों से इस तरह की? सर, मैं इस बारे में ये कहूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है ऐसे देखे, और मैं तो सब समाज वाले लोगों से कहता हूँ, बेटी और रोटी की ही वे करो जी। कब की लगन सगाई थी? ये जी 26 नवंबर की थी। आपका सगा बेटा है? मेरे भाई का लड़का है जी। तो किसी ने वहाँ पे कोई इस तरह का ऐतराज या किसी ने कुछ हुआ? नहीं, किसी ने भी ऐतराज नहीं किया, और सबों ने बहुत 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 इज्जत की जी से। और जब से मैंने ये चेक वापस किया है, जब से मुझ पर बहुत फ़ोन आ रहे हैं जो ये पहल की है, जो उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है जी सरपंच साहब। शादी कब की है बेटे की? शादी 30 नवंबर की है जी। पलवल जिले के गांव जटोली के रहने वाले देवेंद्र उर्फ देवो की माने तो वह गांव के पूर्व में सरपंच रहे हैं और वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी ललिता गांव से मौजूदा सरपंच है। उनकी बेटी स्वाति की शादी 8 फरवरी 2025 को पानीपत जिले के रहने वाले मयूर के साथ हुई थी, जिस शादी में उनकी तरफ से 11 लाख रुपये सम्मान के बतौर दिए गए थे, जिसे दूल्हे व उसके परिवार के लोगों ने वापस लौटा दिया। उस दिन से उनके परिवार के लोगों को भी ये प्रेरणा मिली कि अब उनका परिवार भी शादी में कोई दहेज लड़की पक्ष से नहीं लेगा। हाल में उनकी भतीजे सागर की शादी दिल्ली देवली खानपुर की रहने वाली मुस्कान के साथ 30 नवंबर को होनी तय हुई है और उन्होंने सागर का 1 रुपये में रिश्ता किया था। लेकिन 26 नवंबर को आयोजित लगन सगाई में दहेज के रूप में लड़की पक्ष के लोगों ने उन्हें 21 लाख रुपये का चेक दहेज के रूप में दिया, जिसे उनके परिवार के लोगों ने वापस कर दिया। देवेंद्र उर्फ देवो की माने तो उनके लिए बेटी ही घर की लक्ष्मी है और वास्तविक संपत्ति है। वही सरपंच परिवार की इस अनूठी पहल की सराहना गांव नहीं पलवल जिले के साथ साथ आसपास के जिलों में भी की जा रही है। वही गांव की सरपंच ललिता की माने तो आज के समय में बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से काम नहीं है। प्रदेश सरकार की तरफ से भी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है। घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए उन्होंने सागर का रिश्ता 1 रुपया में करने का विचार किया और बेटी पक्ष की तरफ से सम्मान के रूप में लगन सगाई पर दिए गए 21 लाख रुपए को वापस लौटा दिया। वही दूल्हे सागर की माने तो उनके परिवार ने अब ये प्रण लिया है कि वह अपने परिवार की किसी भी शादी में ना दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। नाम ललिता है। मैं ग्राम पंचायत जटौली से हूँ। जटौली से सरपंच हूँ। आपके भतीजे की शादी कब की है? हमारे भतीजे की 26 तारीख को लगन सगाई थी, जिसमें हमको दहेज के तौर पर 21 लाख का चेक दिया गया था। हमने उसे समाज के सामने वापस कर दिया। और मैं सभी से विनती करती हूँ कि दहेज किसी से ना लें, जितना हो सके बेटी को पढ़ाओ बचाओ। मैं सागर चौहान, ये मेरी चाची जी हैं, ये मौजूदा सरपंच हैं गांव की। और 26 नवंबर को मेरी जैसे कि लगन सगाई थी, तो लड़की पक्ष की तरफ से हमें 21 लाख रुपए उपहार में वो लोग दे रहे थे, तो हमारे चाची जी ने वो वापस कर दिए। ये उनकी बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जितना लड़की को पढ़ाओगे इतना ही ये चीज़
उनके पढ़ाई में यूज़ होनी चाहिए। दोबारा दहेज की प्रथा को, इस कुप्रथा को ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले हमारी छोटी बहन की शादी थी, तो हम पानीपत गए थे। वहाँ पे हमारे भाई साहब हैं मयूर जांगलान जी, उन्होंने वहाँ से, हमने उन्हें उपहार में 11 लाख रुपए भेंट किए, तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ पे हमें वो चीज़ वापस कर दी। और वहीं से हमें प्रेरणा मिली कि ये प्रथा बहुत अच्छी है कि ना हमें दहेज लेना चाहिए, ना हमें दहेज देना चाहिए। और जितना हो सके मैं आग्रह करूँगा कि सभी बेटी और बेटे बराबर हैं, समान हैं। जितना उन्हें पढ़ाओगे, जितना उन्हें लिखाओगे, इतना ही देश और अपने घर की तरक्की है उसी चीज़ में। धन्यवाद।